आज का ये जो ऑडियो है ये फास्टिंग के लिए है कि आप किस तरह से फास्टिंग करें कि आपका वेट भी रिड्यूस हो और आप अपनी बीमारियों से भी बाहर निकल सकें। अच्छा, वेट लॉस का बोल दिया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका वेट कम है वो नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम है तो इसका मतलब भी यही है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से आप वेट बढ़ा नहीं पा रहे हो। और ये डाइट जो है ये आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही बनाया गया है। तो फास्टिंग का आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। बिना फास्टिंग के आप फिर अपनी प्रॉब्लम्स से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाओगे। तो ये रियली में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में आप फास्टिंग के बेनिफिट्स और इसको करने का तरीक़ा बताऊंगी। तो यहाँ हम पहले इसके फ़ायदे गिनते हैं। तो फास्टिंग में 12 आवर क्या जब आप फास्ट कर लेते हो तो क्या होता है, आप अपनी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा लेते हो। कितना बढ़ा पाते हो? 1000 टाइम। तो 1000 गुना तक आप बढ़ा सकते हो। ग्रोथ हार्मोन का आपकी फ़ैट बर्निंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ग्रोथ हार्मोन आप एक्सरसाइज करके भी बढ़ा सकते हो, स्लीपिंग के दौरान भी बढ़ता है, मगर सबसे ज़्यादा जो बढ़ता है वो फास्टिंग के दौरान ही बढ़ता है। इसके अलावा जब 18 आवर की आप फास्टिंग कर लेते हो तो आपके अंदर ऑटोफेगी स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है आपके अंदर ऑटोफेगी मतलब बॉडी जो है अपने ही जो कूड़ा कचरा होता है उसको खाना स्टार्ट कर देती है। तो इसमें क्या होता है आपके अंदर जो पुराना पड़ा हुआ प्रोटीन है और अमीनो एसिड्स हैं जो सड़ रहे हैं आपके अंदर पड़े हुए, उसको नए अमीनो एसिड्स में बदलती है। अच्छा, 24 घंटे के बाद अगर आप 24 घंटे की फास्टिंग कर लेते हो तो आपके लीवर में जो शुगर है उसको जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं उसको कम करके आपको कीटोन्स की तरफ ले जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कम करता है, ऑटो इम्यून कंडीशन इम्प्रूव होती है आपकी जब आप फास्टिंग करते हो, गट हील होती है, नए स्टेम सेल्स बनने लगते हैं, ब्रेन में नए सेल्स बनना स्टार्ट होती है। तो अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे इम्प्रूव करता है। पुराने और बेकार माइक्रोब्स, यीस्ट, फंगस और मोल्ड को ख़त्म करता है, कैंसर को रोकने में बहुत कारगर है, नए माइटोकॉन्ड्रिया बनने में हेल्प करता है, अगर कीमोथेरेपी करा रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। इसके अलावा मेन आपके किडनी और लीवर के फंक्शन को बहुत इम्प्रूव करता है। ये दो ऑर्गन जो है इनका आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप अपनी किडनी और लीवर ठीक कर पाते हैं तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बीमारियों की जड़ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो फास्टिंग से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म होता है और आप इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ते हो। और एक बार इंसुलिन आपके हाथ में आ गया फिर आप इंशाल्लाह बड़ी से बड़ी बीमारी से जीत ही जाओगे। और वेट तो आपका कम हो ही जाएगा, क्योंकि वेट आप तब तक कम नहीं कर सकते जब तक कि आपकी इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती। इंसुलिन आपका जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा आपका वेट कम नहीं होगा। इस बात को आप जहन में रख लीजिए आप। अच्छा, बहुत बार हो सकता है कि शुरुआती कुछ महीनों में आपको अनरेस्ट फील हो। मुस्लिम्स जो हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोग रमज़ान में रोज़ा स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 8-10 दिन जो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल रहते हैं। किसी को थकावट, सिर दर्द, बदन दर्द, कमज़ोरी, अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, बट बाद में धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। असल में होता क्या है, जब हम फास्टिंग या रोज़ा रखते हैं तो क्योंकि हम कुछ खा नहीं रहे हैं तो खाना रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, तो बॉडी जो होती है अपने अंदर जो उसके रिज़र्व शुगर होती है उसको बाहर निकालने लगती है, यूज़ करने लगती है। और शुगर को बॉडी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती है। तो जब आप शुगर निकलती है तो तबीयत ख़राब हो सकती है। इसे कभी कभी कीटो फ्लू भी कहते हैं। तो
तो उससे आप घबराएं नहीं, थोड़े टाइम बाद सब खुद ही ठीक हो जाता है। आप देखोगे कि आप पानी नहीं पीते हो फिर भी आपको पेशाब खूब आता है, इसका मतलब ये है कि किडनी जो है वो शुगर को बाहर निकाल रही है। इसके अलावा दूसरी वजह आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले से अपनी बॉडी को खिला पिला के तैयार करना है। कम से कम 1 महीना पहले फास्टिंग के लिए अपनी बॉडी को तैयार करें। जो मैंने वेट लॉस वाला डाइट प्लान दिया है उसे फॉलो करें, तो उससे आपके अंदर न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी पूरी हो जाएगी और आप आराम से फास्टिंग कर पाओगे। अच्छा, एहतियात जो करने हैं इस डाइट में फास्टिंग के दौरान वो मैं बता रही हूँ आपको। क्या क्या क्वेश्चन आपको लेने चाहिए जिससे कि आप प्रॉब्लम में ना फंसे। तो इसमें क्या होता है, एहतियात ये है कि जब आप फास्टिंग पे जाते हैं तो आपकी बॉडी एक हाई हीलिंग मोड पे होती है। बॉडी रेगुलर प्लान से बिल्कुल हट के एक अलग तरह से रिएक्ट करने लगती है। तो आपके अंदर जो खराबियां हैं वो सब ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपका डैमेज और डेड सेल जो हैं वो नए होकर बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी एक तरह से रीबूट होने लगती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उन पे आपको ध्यान देना होगा, ख़ास तौर से जो लोग दवाएं खा रहे हैं वो स्पेशल एहतियात रखें। जो दवा नहीं खा रहे हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो दवा खा रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली अगर आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो तो इंसुलिन या शुगर लेवल ड्रॉप हो सकता है। तो बेहतर है कि दवा ना लें अगर फास्टिंग कर रहे हैं, और ले रहे हैं तो डोज कम करें। स्पेशली इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो 1/3 ही लें, जैसे अगर आप 30 यूनिट ले रहे हैं तो 10 यूनिट ही लें। इस तरफ ख़ास ध्यान दें। इसके अलावा बीपी की दवा वाले भी या तो दवा ना लें या फिर दवा कम लें, हाफ लेकर देखें ताकि आपको नुकसान ना हो। और कोई और दवाएं ले रहे हैं जैसे थायराइड या कोई और इस तरह की दवा ले रहे हो तो हर एक टर्म के बाद डोज हाफ करते जाएं और हर बार टेस्ट भी करा लें। इंशाल्लाह 4-6 महीनों में आपका दवा से पीछा छूट सकता है। बाकी तफसील जो है वो जब स्पेशल बीमारियों पे वीडियो दूंगी तब बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप कीमो करा रहे हो तो आपकी कीमो डिले हो सकती है, और अगर आप डायलिसिस पे हो तो डायलिसिस भी डिले हो सकती है। क्योंकि इस तरह से डाइट और फास्टिंग करके आप अपनी किडनी फंक्शन को इम्प्रूव कर लोगे। आप अपनी कंडीशन को आप खुद जज करें और अपने लिए खुद फैसला करें, ज़्यादा डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़ें। देखें, अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं, किसी बीमारी में काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं किसी बीमारी से, और डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है आपका काफ़ी अरसे से, तो एकदम तो दवा छोड़ नहीं सकते आप, ना ही एकदम डॉक्टर को छोड़ सकते हैं। बट धीरे धीरे आप दवाओं से और डॉक्टर से पीछा छुड़ा सकते हो अगर आप ईमानदारी से डाइट फॉलो करोगे। तब आप, हाँ, तो इस तरह से ईमानदारी से अगर डाइट फॉलो कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आप अपनी बीमारियों से बाहर आ जाओ, और ऐसा हो भी चुका है। बहुत से लोग अपनी क्रॉनिक डिजीज़ से बाहर आ चुके हैं, लेकिन फ़ैसला तो आप ही को करना होगा। अच्छा, अगर आप ये सोचते हो कि डॉक्टर आपको हेल्प करेगा आपकी दवा छुड़ाने में, तो ये तो आपका ख्वाब ही है। मतलब आप ख़याल में तो ऐसा सोच सकते हो, मगर डॉक्टर ऐसा ना तो कभी चाहेंगे ना ही आप करेंगे। आप देख ही रहे हो डॉक्टर्स का क्या हाल है। तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ जितनी मुझे नॉलेज है, बाकी अपना फ़ैसला आपको खुद ही करना होगा। आप किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, और वही लोग अपनी बीमारियों से बाहर आ पाते हैं जो अपने लिए खुद हिम्मत करते हैं। अच्छा, जब भी आप फास्ट करते हैं या रोज़ा रखते हैं तो क्योंकि आप कुछ खाते नहीं हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रॉप हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनईजीनेस लगती है, जैसे कमज़ोरी, थकान, बेहोशी वगैरह। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है, स्पेशली कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इनमें भी स्पेशल जो है वो पोटेशियम है। तो इसके लिए जिस तरह से मैं डाइट बताऊं उसी तरह से फॉलो करना है, और आपका ग्रीन जूस इसमें बहुत हेल्प करेगा। फास्टिंग के दौरान आप अगर ग्रीन जूस लोगे एक,
ग्लास, तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को ड्रॉप नहीं होने देगा। तो काफ़ी लंबा लेंदी डिस्कशन हो गया, बट ये सब जानना आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप गलतियां ना करें और बिना परेशानी के पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो अब आते हैं अपनी फास्टिंग डाइट पर। तो फास्टिंग करने से पहले आपको 1 महीना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, उस तरह से डाइट फॉलो करें। जो वेट लॉस डाइट करके दी है ना मैंने, वो आप फॉलो करें। उस तरह से डाइट करने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा आपकी न्यूट्रिशन की कमी दूर हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा, आपकी बॉडी में वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी निकल जाएगा। फिर 1 महीना उस तरह से डाइट फॉलो करने के बाद 15 दिन तक हम फास्ट करेंगे। फास्ट मीन्स रोज़ा रखेंगे। रोज़ा इसलिए नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग एतराज़ हो सकता है, तो मैं फ़ास्ट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये वो वाला रोज़ा है भी नहीं, ये इसमें हम बीच में एक जूस लेंगे फास्टिंग के दौरान। तो 1 महीना नॉर्मल डाइट करने के बाद हम 15 दिन तक फास्टिंग में रहेंगे और 15 दिन नॉर्मल डाइट करेंगे। नॉर्मल डाइट से मेरा मतलब है जो मैंने वेट लॉस वाली डाइट दी है वही सब करना है। उसमें ये नहीं है कि आप नॉर्मल कह दिया तो आप खूब सारा गेहूँ चावल सब खाने लगे, दूध की चीज़ें लेने लगे, और फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से आपको डाइट कर, तो वेट लॉस वाली डाइट में जो मैंने डाइट दी है, वेट लॉस डाइट प्लान, तो उसी हिसाब से आपको डाइट करनी है। और 15 दिन तक जो नॉर्मल डाइट करोगे, और रेसिपीज़ जो हैं वो अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दे रखी हैं, वेज भी हैं नॉन वेज भी हैं, उसमें क्या क्या कॉशन रखनी है वो सब भी बताया हुआ है मैंने। वो आपको देखनी पड़ेंगी वीडियोस, ताकि आप रेसिपी लेते टाइम पे गलती ना करो, क्योंकि खाना बनाते टाइम हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से वो खाना फिर हमें नुकसान देने लगता है। अच्छा, अब एक सवाल उठ सकता है कि ऐसा कब तक करना है। तो तब तक करना है जब तक आप हेल्दी रहना चाहें, या फिर अपना जब तक आप टारगेट पे ना पहुंच जाएं। और दूसरा सवाल ये उठ सकता है कि वेट लूज़ कितना होगा। तो देखो, वेट लूज़ करना इतना आसान नहीं होता है, मैं पहले बता रही हूँ। आपको अपने टारगेट वेट पर अगर बहुत ज़्यादा हैं आप, तो 4-5 साल लग सकते हैं, 3-4 साल तो आराम से लग ही जाते हैं। कि जो फैट लूज़ होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। पानी का तो आपका एकदम ऐसा हो सकता है 1-2 महीने की डाइट में आपका 8-10 किलो ही चला जाए, अगर पानी बहुत भरा हुआ है। फिर वेट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 90-100 में चल रहे हो आप, तो हो सकता है 1-2 महीने में आप 10-15 किलो भी लूज़ कर लो। मगर आप पहले ही 70 या फिर 65 के हो, तो फिर तो किलो किलो के भरी आप लूज़ कर पाओगे, 1 किलो 2 किलो। और 65 के भी अंडर हो, अगर आप 65 से भी अंडर हो, तो फिर तो आपका ऐसे जाएगा कि 1 महीने में ½ kg चला गया, या 250 ग्राम चला गया, इतना ही जा पाएगा। तो शुरू के 2-3 महीने में आप जितना लूज़ करोगे, फिर जैसे ही 15 डेज़ के बाद नॉर्मल डाइट पर आओगे, उतना या उससे 1 या 2 किलो ज़्यादा रीगेन करोगे। क्योंकि क्या होता है, बॉडी के लिए वेट लूज़ करना बहुत ही नापसंद काम होता है। जैसे ही खाना शुरू करोगे, बॉडी जल्दी जल्दी पुराने वेट पे जाने की कोशिश करेगी, और 15 दिन ख़त्म होते होते आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं, या फिर उससे भी 1 या 2 किलो ज़्यादा पर पहुँच जाओगे। तो 3-4 महीने बाद हर महीने 1 या ½ किलो घटा लोगे। देखो, फैट वेट जो होता है वो इतना आसानी से नहीं जाता है। अगर आपके अंदर पानी भरा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा घटा सकते हो 1-2 महीने में ही, मगर फैट लूज़ करने में टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में पानी भरा हुआ है तो आप 1 महीने में 4-5 किलो, कभी कभी 8 किलो भी, जितना आपका वेट ज़्यादा होगा उतना ही आपके अंदर, मतलब पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो उस हिसाब से घटा लोगे। बट अगर फैट बर्न हो रहा है तो वो 1 या ½ किलो से ज़्यादा नहीं जाएगा, और जितना वेट कम होता जाएगा वो उतना ही आपका नेक्स्ट मंथ और भी कम होता जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे आपका वेट जाएगा, एकदम नहीं जाएगा।
और जब वेट रीगेन हो तो घबराना नहीं है। आप वेट रीगेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ढंग से रिस्पॉन्स दे रही है। और फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। फ्लक्चुएट करके ही आप परमानेंट वज़न घटा सकते हो। फ्लक्चुएशन अगर नहीं हो रहा है, वेट आपका नहीं बढ़ रहा है, आप जब डाइट फास्टिंग छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ भी इस डाइट को करने के बाद आपकी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइट। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए आप कितने आवर का रखना चाहते हो फास्ट। तो मिनिमम जो है 18 आवर का आपको रखना पड़ेगा अगर आप अच्छे रिज़ल्ट चाहते हो तो 18 आवर। अब आप देख लो, जैसे आपने 6 बजे खाना खाया है, मतलब कोशिश करिए, देखिए आप ख़ास तौर से फास्टिंग के दौरान कोशिश करिए 6 से 7 बजे तक आप अपना खाना फिनिश कर लें। ज़्यादा लेट आप खाना खाओगे तो आपको इंसुलिन की जो है वो शूट होने का बहुत डर रहता है। तो कोशिश करें कि 6-7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लें। 6 बजे आप 6 बजे मोस्टली 6 बजे तक आपका हो जाना चाहिए खाना। 6 बजे अपना लेके बैठ जाओ, जो भी आपको खाना है। उसके बाद आप काउंट कर लो 18 आवर कब आपके ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर आप 6 बजे से स्टार्ट करते हो अपना फास्ट, 6 बजे तक खाना आपने अपना फिनिश कर लिया, तो 6 बजे से आप काउंट कर लो, 6 से 6 12 हो गए। और फिर 12 बजे आपके नेक्स्ट डे 12 बजे आपका 18 आवर हो जाएंगे। इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। और अगर ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर 21 आवर तक चले जाओ, तो 21 आवर कब तक हो रहे हैं आपके, कोई 3 बजे तक हो रहे हैं। तो 3 बजे आप अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, वरना ऐसे कर सकते हो, शुरू में 2-4 महीने 18 आवर का रखो, उसके बाद 21 आवर का कर लो, क्योंकि 21 आवर में आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो हमें इस बीच कुछ भी अगर ड्राई फास्ट आप रख पाओ तो बहुत अच्छा है। 18 आवर का तो आप आराम से रख लोगे। और ड्राई मतलब कुछ खाना भी नहीं है और कुछ पीना भी नहीं है। पीने में आपको सिर्फ, अगर आप 21 आवर का कर रहे हो तो फिर 18 आवर के बाद आप, या 16 आवर के बाद भी ले सकते हो, एक ग्रीन जूस जो मैंने रेसिपी दे रखी है वो आप ले लो। वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके ड्रॉप नहीं होने देगा और आपकी वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा जूस। तो या तो 16 आवर के बाद ले लो, जैसे सुबह में आप 11 बजे के टाइम ले लो वो जूस। और 18 आवर का अगर कर रहे हो तो उस हिसाब से ले लो, मतलब बीच में एक जूस ले लो आप। और 21 आवर का कर रहे हो तो 11 बजे के करीब ले लो आप। तो 16 आवर के बाद आप वो जूस ले सकते हो आराम से, मगर लेना दिन में ही, रात में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट डे जब आपके 18 आवर फिनिश हो जाते हैं, तो आप जब फास्ट ब्रेक करते हो, मतलब खोलते हो, खाना खाते हो जब, तो उस टाइम जो है आपको प्रोटीन खाना है। प्रोटीन से आप फास्ट खोलें अपना, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ भी मीठा, कोई फल, कुछ नहीं लेना है, आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में आप अंडा ले सकते हो, आप फ़िश ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, या कोई कबाब ले सकते हो। मैंने बहुत सी रेसिपीज़ दे रखी हैं। और आपकी फास्टिंग की जो प्लेट है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तो ये प्लेट मैंने आपको दिखाई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सूप है और बोन ब्रॉथ है ये, और इसमें कलेजी है, और इसमें ये जो है चिकन है। और साथ में मैंने थोड़ी सी चटनी भी ली है, लाल मिर्च और सिरके की, तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं। तो हमारे पास वैरायटी हो गई। तो आप बोन ब्रॉथ भी ज़रूर लें, वो भी आपके अमीनो एसिड्स को पूरा करेगा और बहुत आपको फ़ायदा देगा आपके वेट लॉस में। और आप एक तरह का कोई भी मीट ले सकते हो, जैसे कबाब या चिकन या फ़िश, कुछ भी। और एक आप ऑर्गन मीट लो, जैसे कि किडनी ले सकते हो, लीवर ले सकते हो। सबसे अच्छा तो यही है, किडनी और लीवर। उसके अलावा या फिर कभी कभी ब्रेन भी ले सकते हो आप।
तो ये आपकी 3-4 तरह की वैरायटी हो गई, आपका पेट आराम से इसमें भर जाएगा। और अगर वेज में जाना चाहते हो सबसे अच्छा तो देखो नॉन वेज होता है, और अगर वेज में जाना चाहते हो तो आप दाल का सूप भी ले सकते हो। आप सूप की यहाँ बोन ब्रॉथ की जगह दाल का सूप ले सकते हो। देखो बोन ब्रॉथ ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ख़ास तौर से ठंडी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। गर्मी में अगर आपको लग रहा है कि गर्मी महसूस हो रही है, नहीं दिल चाह रहा है, तो आप दाल का सूप ले सकते हो या फिर कढ़ी ले सकते हो। कढ़ी मैं बताऊंगी जिस तरीके से मैं रेसिपी दूंगी उस तरीके से ले सकते हो। और बाकी आप ये जो प्रोटीन की चीज़ें हैं ये साथ में लो। और मीठा नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई फल लेके बैठ जाओ या कोई जूस लेके बैठ जाओ, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका सारा जितनी फास्टिंग करी है सब बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो ये इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अब जब आपने खा लिया, अब आपका इसी में ही काफ़ी काम हो जाएगा। जैसे आपने 18 आवर का रखा है, 12 बजे आपने खाया है, फिर आपको भूख लगेगी। अब 6 बजे आपको दूसरे दिन के लिए रेडी होना है, 6 बजे तक तो आप बीच में खा सकते हो। अब आपको फिर भूख लगेगी तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर बाद चाय पी सकते हो आप, 1 घंटे बाद या जब भी आपका दिल चाहे। चाय मिल्क टी ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो या कुछ भी। या आप बीच में आप एक लड्डू भी खा सकते हो, इसमें वो जो अलसी और तिल का बताया है वो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देगा और आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी को भी दूर करेगा। वो लड्डू आप खा सकते हो। अब उसके बाद फिर आप 6 बजे से पहले पहले आपको ये सब कुछ फिनिश करना है। फिर भी और भूख लगती है तो फिर आप कुछ भी खा सकते हो। अगर रोटी खाना चाहते हो तो मिलेट की रोटी खा लो, कोशिश करो ग्रेन मत खाओ। अगर खाना ही है तो फिर वही मिलेट वाली जैसे मैंने बताई है, मिलेट की रोटी मैंने दे रखी है, मिलेट रोटी रेसिपी वो देख लीजिए आप। ज्वार बाजरा या फिर रागी की कोई भी आप ले सकते हो रोटी सब्ज़ी के साथ, वैसे इतनी भूख लगती नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने अंडा नहीं खाया है उस टाइम, एग नहीं खाया है, तो आप इस टाइम ले सकते हो। सूप ले सकते हो, बोन ब्रॉथ ले सकते हो, बोन ब्रॉथ में 1-2 एग डाल के वो ले सकते हो इस टाइम पे आप। 6 बजे से पहले पहले जब आप बिल्कुल ही फिनिश करना हो, 6 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। चाय पी सकते हो रात में सोते हुए टाइम पे, 7-8 बजे के टाइम पे जब आप पीते हो तो चाय पी लो, लेकिन खाना कुछ नहीं है 6 बजे के बाद, ये ध्यान रखना है। 6-6:30 मैक्सिमम बस ख़त्म कर दो अपना खाना। तो इस टाइम आप इस तरीक़े की चीज़ें ले सकते हो। अच्छा, कभी कभी 8-10 दिन बाद जब हो जाए तो पुलाव वगैरह भी थोड़ा सा ले सकते हो, बिरयानी या पुलाव। लेकिन ये कोशिश करना कि मतलब ग्रेन की चीज़ें कम ही खाओ, 1-2 बार खा ली बस काफ़ी हो गई। और मिलेट की ले सकते हो, ऐसा इतना मसला नहीं है, मगर वो भी बहुत हैवी हो सकती है। शामी कबाब ले सकते हो, इस टाइप की कोई भी चीज़। वैसे तो देखो इतनी भूख लगती ही नहीं है इतना खाने के बाद, के लड्डू खा लिया और उधर हमने खा लिया है जब फास्ट ब्रेक किया था, खोला था जब हमने फास्ट तो इतना खा लिया था, तो इतनी भूख लगती नहीं है। थोड़ा सा आप खा लोगे, 1 या 2 अंडे, या फिर थोड़ा सा दाल का सूप ले लोगे, या फिर कुछ भी इस तरीके से मैनेज कर लो। मैंने इतनी सारी रेसिपीज़ दे रखी हैं, उन चीज़ों में आप देखो क्या क्या खा सकते हो आप, और अपने हिसाब से अपने रीजन के हिसाब से आपके यहाँ जो खाया जाता है वो ले लो। थोड़ी सब्ज़ी भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है, सब्ज़ी चाहो सब्ज़ी खा लो थोड़ी सी। और सब्ज़ी लेकिन ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल में ना बनी हुई हो, कोशिश करो फैट में बनी हुई हो सब्ज़ी भी बनानी है अगर आपको तो इस तरह से 6 बजे तक आपको खाना फिनिश कर लेना है। फिर 6 बजे से आपका नेक्स्ट डे के लिए स्टार्ट हो गया। अच्छा, 6 बजे के बाद आप जो हो 1 कप चाय ले सकते हो 7-8 बजे के टाइम। चाहो तो दूध की स्टीविया डाल के, लेकिन शुगर नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना है। या तो फीकी लो या फिर दूध की वो स्टीविया डाल के लो। दूध की भी ले सकते हो और ग्रीन टी या ब्लैक टी जो भी आप पीना चाहो ले सकते हो। अच्छा, वो मेथी कलौंजी वाली टी अगर लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो आप इस टाइम। देख लो मैंने काफ़ी सारी टी की रेसिपी 2-3 दे रखी हैं, उनमें से जो चाहो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो।
अब 6 बजे ये 6 बजे के बाद आपका नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो गए। अब मैंने बताया पहले ही, कोशिश करो 2-3 महीने शुरू के 18 आवर का रखो फास्ट। उसके बाद जब रखो तो कोशिश करो 21 आवर पे आप जाओ। 21 आवर का मतलब आपको, अगर 6 बजे आप छोड़ते हो खाना, तो फिर आप नेक्स्ट डे 3 बजे आप खाओगे। 3 बजे शायद हो रहे हैं 18 आवर। हाँ, तो 6 बजे अगर आप खाना छोड़ते हो तो नेक्स्ट डे 3 बजे आप फास्टिंग अपना जो है फास्ट खोलो, तो आपका 21 आवर हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, गर्मी है अगर बहुत ज़्यादा, तो बीच में आप पानी पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गिरे जा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो। जाड़ों में तो, ठंडी में तो आराम से आप खींच सकते हो 18 से 21 आवर। बट अगर ठंडी नहीं है या फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो ठंडी में भी, तो बीच में आप पानी पी सकते हो, ऐसा मसला नहीं है। पानी नहीं पियोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर पी लोगे तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बस खाना नहीं है कुछ भी, ये ध्यान रखना है। खाना वही है कि या तो 18 आवर का अगर रख रहे हो तो 18 आवर के बाद, और 21 आवर का अगर रख रहे हो तो 21 आवर के बाद, ये ध्यान रखना है आपको। और बीच में एक जूस ज़रूर लेना है। अगर 18 आवर का रख रहे हो तब भी रख लो, 16 आवर के बाद ले लो आप जूस। और अगर इसका 21 आवर का फास्ट रख रहे हो तो भी आप 16 या 18 आवर के बाद जूस ले सकते हो। मतलब 11-12 बजे के टाइम आप जूस ले लो अगर 21 आवर का रख रहे हो। और अगर 18 आवर का रख रहे हो तो अपने हिसाब से देख लो, 16 आवर पूरे हो जाए तो उसके बाद आप जूस ले लो। अब होप करते हैं कि ये डाइट फॉलो करने के बाद आपको आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और आपका जो बरसों का ख्वाब है, जो कि हर एक लड़के और लड़की का होता है कि आपको एक अच्छी स्लिम बॉडी मिले, हेल्दी बॉडी मिले, तो वो भी आपका ज़रूर पूरा होगा। देखो, टाइम आपको 3-4 साल लग सकते हैं, वरना 2-3 साल तो मान के चलिए। बीमारियों से और दवाओं से तो जल्दी निजात आपको मिल जाएगी, बट वेट धीरे धीरे जाएगा। अब आखिर में 2-3 महीने डाइट फॉलो करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे दूसरों को मोटिवेशन मिले। और वीडियो लाइक करें जिससे इसकी रीच ज़्यादा हो। और अगर आपको लगता है आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में किसी की हेल्प हो सकती है तो उससे भी शेयर करें, ठीक है। अब आप लोग डाइट स्टार्ट कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये डाइट जो है, ये उन लोगों पे ज़्यादा फ़ायदा करेगी, बहुत अच्छे से असर करेगी जो लोग कोई दवा नहीं खा रहे हैं। बट जो लोग दवा खा रहे हैं वो पहले कोशिश करें दवा से उनका पीछा छूट जाए। क्योंकि देखो, हर एक दवा छोटी से छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो आप खाते हो, ज़्यादा या कम, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो करती ही है। और अगर आपका अंदर इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब घाव, तो आप वेट लूज़ नहीं कर पाओगे, बहुत परेशानी होगी। थोड़ा बहुत चला जाएगा, बट पूरी तरह से जब अगर जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। तो दवाओं से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, इसके लिए मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, हर एक बीमारी पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना के। बट हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, फास्ट खोलने के बाद जब आप खा लेते हैं, उसके बाद अगर आपका फ्रूट खाने का मन कर रहा है, कोई दिल चाह रहा है अगर आपका, तो आप पका के खा सकते हो 6 बजे से पहले। मतलब अगर आप 21 आवर का जैसे रख रहे हो तो 3 बजे आपने अपना फास्ट ब्रेक करा है, आपने खाया है ये प्रोटीन वाली डाइट जो है, उसके बाद 6 बजे तक आप खा सकते हो आराम से। तो उसमें आप, अगर आपका फ्रूट खाने का दिल चाह रहा है तो आप पका के खा लो। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो तो पाइनएप्पल है, क्योंकि आप इस बीच में प्रोटीन हो बच्चे ज़्यादा ले रहे हो, तो फिर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगा वो। पाइनएप्पल किस तरह लेना है पका के, वो मैंने वीडियो बना रखी है, और पाइनएप्पल खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो वीडियो में दिया हुआ है, आप वीडियो देखें उसके लिए। अच्छा, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप चाय पीना नहीं चाहते हो,
तो आप फिर कांजी ले सकते हो जब जो आपका ईटिंग टाइम है ना, जैसे कि आपने अगर 21 आवर का रखा है आपने फास्ट, तो 6 बजे तक आपके पास कोई 3 घंटे होते हैं। और अगर आपने 18 आवर का रखा है तो आपके पास 5 5 घंटे मेरे ख्याल से बनते हैं, 5 या 6 घंटे। उस बीच में आप खा पी सकते हो आराम से। मतलब जब फास्ट ब्रेक करना है तब से लेके 6 बजे तक आपको खाना है, 6 बजे के बाद शाम में फिर नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना है। तो इस बीच में अगर गर्मी, देखो जाड़ों में ठंडी में तो चाय ही अच्छी लगती है। और गर्मी है, अगर गर्मी लग रही है आपको, नहीं चाय पीना चाहते हो, तो फिर उसके लिए लिक्विड के लिए ऑप्शन है आपके पास, आप कांजी ले सकते हो। कांजी जो फर्मेंट करके घर में बनाई जाती है, रेसिपीज़ हैं उसकी यूट्यूब पे, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं डाल दूँगी कांजी की रेसिपी। ये लेकिन फ़िलहाल तो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है तो मैं चाय ही पीती हूँ। तो कांजी आप ले सकते हो फर्मेंट करी हुई, मगर उसमें लेमन नींबू नहीं डालना है। जो फर्मेंट करके बनाई जाती है सरसों के साथ, वो आप ले सकते हो। वरना फिर आप छाछ ले सकते हो। छाछ में क्या करना है, पतली बनाना है छाछ, गाढ़ी वाली नहीं। तो दही से भी बना सकते हो, 2 चम्मच दही डाल लिए, और अगर कीफ़र है तो 1 चम्मच कीफ़र डाल लिया साथ में, वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और नमक की बनाना है, ये ध्यान रखना है, नमक और ज़ीरा डाल के बनानी है वो छाछ। और अगर मट्ठा है तो मट्ठे में पानी मिला के और मसाले डाल के वो आप बना के पी सकते हो। उसमें आप, गर्मी ज़्यादा है तो आप उसमें आइस भी डाल सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, जूस वगैरह नहीं पीनी है कि शरबत आप लेके बैठ गए या जूस लेके बैठ गए, तो वो फिर आपका कबाड़ा हो जाएगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है फास्टिंग का। तो ये गर्मी के मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। और इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे, आपको लिए इजी हो, वो आप कर सकते हो। अच्छा, जो मैंने रेसिपीज़ इसमें जितनी भी दिखाई हैं और बताई हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दी हैं इस पे, अपने चैनल पे, तो वो आप ज़रूर देखें। उससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरह से बनी हुई हैं चीज़ें और किस तरह से आपको वो लेनी है, और क्या क्या उसको बनाते टाइम कॉशन रखना है। तो अच्छा, ग्रीन जूस और कोशिश करें ग्रीन जूस, और वो जो तिल और अलसी का लड्डू है वो अपनी फास्टिंग के दौरान वैसे भी आप लें रोज़ाना, जब फास्ट नहीं करते हैं और जब फास्ट करते हैं तब भी लें वो। तो ग्रीन जूस आप बीच में ले सकते हो, फास्टिंग के दौरान का ही जो टाइम है मैंने बताया आपको, 16 या 18 आवर आपके, अगर 18 आवर का आप रख रहे हो फास्ट तो 16 आवर के बाद ले लो। और अगर 18 आवर 21 आवर का रख रहे हो तो भी 16 या 18 आवर के बाद ले सकते हो, 16 आवर के बाद ही ले लो, अच्छा रिजल्ट आता है। टाइमिंग जो है वो कोई 11 बजे के टाइम, 10 से 11 बजे, 11 12 बजे के टाइम आप ले लो। अच्छा, उसमें मैंने सैलरी डाली है, तो सैलरी सब जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो आप देख लो, लीव्स हरी पत्तियां तो अपने रीजन के हिसाब से आप ले सकते हो, और सैलरी अगर नहीं है तो कुछ और जैसे शलजम ले डाल सकते हो, या फिर कुछ और देख लो, कोई और आपके यहाँ सब्ज़ी अच्छी मिलती है वो डाल सकते हो। और ये ध्यान रखना है, ये गाजर चुकंदर वाली चीज़ नहीं डालनी है, मीठी मीठी ना हो जो चीज़, वो डाल सकते हो आप उसमें। और तिल और अलसी का लड्डू भी लो, ये दोनों मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि ये आपके मिनरल्स की कमी को बहुत पूरा करता है, आपको थकान कमज़ोरी नहीं होगी, और आप बहुत अच्छे से रोज़ा अपना रोज़े में भी लेना चाहिए। रोज़े का एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगी ऑडियो, बट यहाँ पर ये दूसरी तरह का है, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि वो आप ज़रूर लें। तो वो आपकी वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर मिनरल्स का इम्बैलेंस है तब भी आप वेट लॉस में आपको परेशानी होती है। तो फास्टिंग से रिलेटेड ये लेंदी हो गया है वीडियो, लेकिन इसमें सभी बातें जो इम्पोर्टेंट थी वो सब बता दी है मैंने।
अब आप अपनी फास्टिंग करिए और इसके रिज़ल्ट पाइए। देखिए आपको कितने अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। आप ना सिर्फ वेट लूज़ कर पाओगे बल्कि अपनी बहुत सी बीमारियों से भी निजात पालोगे। और ये जो मैंने बीच में जूस पीने को बताया है, तो वो जूस जो है ग्रीन जूस लेना है। ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर बता रही हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपको समझने में। कोई भी फ्रूट जूस नहीं लेना है। जो मैंने बताया ग्रीन जूस उसी को लेना है। उसमें अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो पत्तियाँ जो हैं, लीव्स और सब्ज़ी, लेकिन लेना ग्रीन जूस ही है। कोई फ्रूट जूस नहीं लेना है मीठा वाला। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।